स्वागत है आप सभी का NFA नेट क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर सब्जेक्ट का PYQs करने वाले हैं, जो कि जून 2019 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे हम डिस्कशन रखेंगे कि आंसर क्या होगा, और साथ में उनके कुछ पार्ट्स जो थ्योरी होते हैं वो भी हम देखेंगे। जो नेसेसरी थ्योरी है उन पे हम जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, हाउ many different boolean functions of degree n are there। यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि कितने बूलियन फंक्शन है, ठीक है, कितने हमारे पास बूलियन फंक्शन होंगे ऑफ डिग्री n, जिसमें डिग्री कितनी होंगी, n होगी, ठीक। तो उसके लिए हमें बताना है, ये हमें 2 का पावर n दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है। फिर नेक्स्ट जो दिया गया है वो 2 का पावर 2, और फिर ब्रैकेट में उसके इनटू में n लिया गया है। फिर 2 का पावर n -1 है इस तरीके से, और 2 का पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि बूलियन फंक्शन की बात की, तो जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो जब बनाते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, बूलियन वेरिएबल्स रहते हैं। तो बूलियन वेरिएबल्स के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमें जब ट्रूथ टेबल बनाना रहता है तो हम उनके कॉम्बिनेशंस लेते हैं, और उनके कॉम्बिनेशंस हमें कैसे पता चलता है कि जितने भी n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग उनके कॉम्बिनेशन किस तरीके से निकालते हैं, 2 का पावर n से निकालते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 4 है तो 2 का पावर 4 यानी 16 कॉम्बिनेशन हमारे पास होते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया क्या कि कितने टोटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मतलब जो ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे उसमें कितने रोज बनेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 16th रो आएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं अगर एक पर्टिकुलर रो की बात करूँ, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, तो उसमें आंसर किस हिसाब से देगा, बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन फंक्शन हमें बताना है। तो हम क्या बताएंगे, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो फिर इसके लिए क्या हो जाता है कि कोई एक, जब हम लोग पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर आ जाता है या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दो में से कोई एक। इसलिए इसका जो फॉर्मूला, मतलब जो बूलियन फंक्शन की बात होती है कि बूलियन फंक्शन कितने होंगे n डिग्री के लिए, तो 2 का पावर 2 और उसका पावर n की बात होती है। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो क्या है, 2 का पावर 2 का पावर n की बात होगी, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वो ये 2 के पावर 2 में है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी, मतलब इस 2 को इस n से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके पावर में निकालना है। उसी तरीके से ये जो n है वो इस 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर मतलब ये कॉम्बिनेशन निकलेगा -1 की बात कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, ऑप्शन ए। जैसे कि मैंने बताया क्या कि हमें पहले पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, पहले हम सारे कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे उनके पहले हम नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन होते हैं जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं उसकी बात करते हैं। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि वो आंसर किस तरीके से ला रहा है, एक ही चीज़ में लाएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स की बात करेगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला होगा 2 का पावर n, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या पूरा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टेट्स व्हेन अ mod 2 काउंटर इज फॉलोड बाय mod 5 काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है कि हमें नंबर ऑफ स्टेट्स बताना है जब क्या होगा, mod 2 काउंटर फॉलो करेगा किसको, mod 5 काउंटर को। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे निकाला जाता है, जब मॉड वाली वैल्यूज़ दी रहती है तो काउंटर की जो चीज़ें दी रहती है, तो आपको सीधा क्या करना है, इनका जो mod 2 है उसको मल्टीप्लाई करना है mod 5 के साथ। तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे वो कितने निकलेंगे, 10 निकलेंगे, ठीक है। तो अगर जब इस तरीके से मॉड काउंटर दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ स्टेट्स की कब बात की जाएगी, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे निकाले जाएंगे, तो हमें बस क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स 10 आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये एक क्वेश्चन था, ठीक। आगे हम देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो बेस जो वैल्यू होती है वहाँ पर आपको b लिख के दे दिया है। एंड एट लास्ट हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू कौन सा होगा वो पूछ रहा है, मतलब बेस वैल्यू निकालने की बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक। और
बेस जब हम वैल्यू रखेंगे, मतलब जो भी ऑप्शन की वैल्यू हम रखेंगे उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे डेसिमल में, और जब ये दोनों की इक्वल वैल्यू देगा तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, उस बेस को लेंगे जब वो दोनों की वैल्यू इक्वल देगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जब वैल्यू इक्वल आएगी तब वो कहलाएगी, तब इस नंबर में से कोई एक हमारा होने वाला है आंसर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं जो 7 है, मतलब बी ऑप्शन है उसको हम लेते हैं 7th वाला, 7 नंबर रख के देखते हैं। यहाँ पास 146 है। ठीक है, तो ये 146 ये 7 हो जाएगा, प्लस 313 की बात किया गया है, और 7 - 2 रखने से क्या हो जाएगा, 7 - 2 रखने से 5 आएगा। ठीक, और इधर अपने पास है 246 8। तो हम कोई एक साइड को पहले स्टार्ट करते हैं फिर उधर, मतलब हम दोनों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को किसी अदर बेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ 7 है 5 है, तो हमें उसका मल्टीप्लाई लेना रहता है और उसके हम पावर में 0 1 2 करके लेते हैं फ्रॉम बैक साइड से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 1 × 4 का पावर क्या हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ 7 का पावर 2 होगा। ठीक है, फिर प्लस 4 × 7 का पावर हो जाएगा 1, फिर 6 × 7 का पावर होगा 0। ठीक है, उसी तरीके से 313 की जब हम बात करेंगे तो ये एक साइड हम लोग ले लेते हैं। 313 के लिए हमें पावर जो बेस दिया है वो 5 दिया, तो हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 5 का करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पास 1 × 5 का पावर 1, फिर 3 × 5 का पावर 0 होगा। अब इतना को फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, 49 + 28 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 होगा। नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 × 3 75, क्लियर। उसके बाद फिर ये 5 होगा और यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा। तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 83, प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है, 83 की बात हो रही है। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो 166 आएगा। तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड जो निकला है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई है, 166 आई है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है 246 जिसका बेस 8 है, उनको भी हम देखते हैं कि क्या 166 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ उसको। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको भी हमें बेस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2, ठीक है, प्लस 4 × 8 का पावर हो जाएगा 1, प्लस 6 × 8 का पावर होगा 0। इस तरीके से होगा। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 64, और 64 2 जा कितना होगा, 128 होता है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर 8 4 जा 32 की बात आएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये जो हम सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 166 आएगी वैल्यू। ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉरी ये होगा जो बेस वो 10 होगा ना, हमें 10 से कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट किया हमने। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 7 वैल्यू हमने रखा, सॉरी यहाँ जो बेस होगा वो कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि हमने क्या वैल्यू रखा था, बेस में 7 रखा था, तो ये क्या होगा, 7 वैल्यू देगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि ऑप्शन में हमें अलग अलग दिया और हमारे पास जो 7 है वही इसका क्या होने वाला, आंसर होने वाला है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था कि जो हमें नंबर्स, जो भी ऑप्शन हमें क्या लेके आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल लेके आएगा, वही हमारा क्या होने वाला है, आंसर। ठीक है, तो हमें और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन बी, जो कि 7 है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हाउ मैनी एड्रेस लाइन, ठीक है, हाउ मैनी एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ मेमोरी। यहाँ पर जो बात की गई है वो एड्रेस लाइन और डेटा लाइन की बात की गई है। ठीक, एड्रेस लाइन और डेटा लाइन की बात की गई है मेमोरी में। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका एक फॉर्मूला है 2 का पावर m × n, जहाँ पर जो m होगा वो क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन को। ठीक है, एड्रेस लाइन को, और जो n होगा वो
नंबर ऑफ डेटा लाइन की बात करेगा। क्लियर है? तो क्या पूछा गया था हमें कि यहाँ पर एड्रेस लाइन और डेटा लाइन क्या होगा, हमें ये दिया गया है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है बिट्स में। बिट में हमें बताना, मतलब 2 का पावर m इंटू n की बात करना है। तो n तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, ये हमें बिट के ही फॉर्म में दिया है, इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो जो डेटा लाइन है वो तो आपका 16 है, जो कि आपको B, C और D ऑप्शन में दिख रहा है। एड्रेस लाइन हम निकाल लेते हैं। जब आप इसको लॉग लेंगे 16 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 4 और k जब हम बात करते हैं तो क्या होता है 2 का पावर 10, मतलब कि टोटल कितने आने वाले हैं, 14 बिट आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो एड्रेस लाइन निकलेगा, एड्रेस लाइन वो कितना निकलेगा, 14 बिट, और जो डेटा लाइन है वो ऑलरेडी आपको दिया गया है 16 बिट। तो 14 और 16 आने वाला है आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब एड्रेस लाइन और डेटा लाइन की बात होगी तब आपको ये याद रखना है कि 2 का पावर m इंटू n इसका वैल्यू होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड लेस नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंस आर रिक्वायर्ड। कौन से एड्रेसिंग मोड में लेस नंबर ऑफ मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। हमने डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड देखे हैं, ठीक है। तो उनमें से कौन सा लेस नंबर ऑफ मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी उसकी बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है इम्प्लाइड दिया गया है, इमीडिएट दिया गया है, रजिस्टर दिया गया है और इंडेक्स दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर पूछा क्या हमें कि लेस नंबर की बात की गई है, मतलब कौन सा एड्रेसिंग मोड मेमोरी का जो रेफरेंस लेगा, मेमोरी से जो डेटा लेगा वो लेस नंबर का मेमोरी यूज़ कर रहा है। तो जो इम्प्लाइड, इमीडिएट, रजिस्टर, पहले हम क्या देख लेते हैं, रजिस्टर की बात करते हैं। जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, जिसे हम डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं, तो आपके पास जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रहता है जो, उसमें क्या क्या रहते हैं, ऑपरेंड रहते हैं, ठीक है। ऑपरेंड और इफेक्टिव एड्रेस आपको दिए रहते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन में आपको रजिस्टर का एड्रेस दिया जाएगा, वो इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, वहाँ आपको ऑपरेंड वैल्यू नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको रजिस्टर का एड्रेस दिया जाएगा। फिर आप उससे रजिस्टर को एक्सेस करेंगे, ठीक। यहाँ पर आपको जो एड्रेस दिया रहेगा वो क्या मिलेगा, इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। फिर इस इफेक्टिव एड्रेस से आप कहाँ जाएंगे, मेमोरी में जाएंगे, और फिर मेमोरी में उस इफेक्टिव एड्रेस के अंदर आपको ऑपरेंड या फिर वैल्यू मिलेगा, वो क्या होगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की बात होगी। नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इम्प्लाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं इमीडिएट। इमीडिएट जो होता है, इमीडिएट को आप एक और चीज़ से याद रख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल में आपको दिया रहेगा हैश। तो ये जब हैश साइन आपके पास रहेगा, मतलब वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन में ही आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट रहता है उसमें ही आपको डायरेक्ट वो क्या प्रोवाइड कर देता है, वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, ऑपरेंड प्रोवाइड कर देता है, और इसीलिए उसको मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक तरीके से ये एक आंसर होगा क्या, कि जो नंबर ऑफ मेमोरी है वो लेस कहाँ लग रही है, इमीडिएट में, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन में ही हमें क्या दे रहा है, ऑपरेंड दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। और उसको पहचानने के लिए, ईजीएस्ट वे में पहचानने के लिए आप क्या देख सकते हैं कि हैश वहाँ पर लिखा रहता है। कोई भी एग्जांपल आप जब देखेंगे किसका, इमीडिएट का, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू इंस्ट्रक्शन में ही दी जा रहती है और मेमोरी पे हमें जाना नहीं पड़ता है। तो आंसर ये होने वाला है। हम इम्प्लाइड देख लेते हैं। इम्प्लाइड मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में आपको इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शंस जो रहेंगे वहीं पर ही आपको इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा, और फिर उस इफेक्टिव एड्रेस से आप कहाँ चले जाएंगे, मेमोरी में चले जाएंगे, और वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, ऑपरेंड या फिर वैल्यू मिल जाएगी। ये जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, इम्प्लाइड के लिए रहेगा, ठीक है। मतलब हमें यहाँ मेमोरी में जाना पड़ा, एक बार हम रेफरेंस लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स जो होता है वो यहाँ पर हमें क्या करना रहता है, जो इंडेक्स की जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, और रजिस्टर का जो कंटेंट रहे, जो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू रहेगी, वो हमें उसको ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो इफेक्टिव एड्रेस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो लेस मेमोरी का यूज़ कर रहा है वो इमीडिएट होगा, ठीक है। तो ये थे क्या, एड्रेसिंग मोड और उसके टाइप्स।
तो यहाँ पर मैंने उसके लिए थ्योरी भी रख दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है कि सपोज that the register A and register K have a bit configuration। एक रजिस्टर A है और रजिस्टर K है, ठीक है, जिसका बिट जो क्या है, बिट कन्फिग्रेशन है ओनली द 3 लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ A कंपेयर्ड विद द मेमोरी वर्ड। जो 3 लेफ्ट मोस्ट बिट होंगे वो कंपेयर किए जाएंगे मेमोरी वर्ड से, बिकॉज K हैज़ 1s इन दिस पोजिशन because of the organization of this type of memory is uniquely suited to parallel searched by data association in this type of memory is known as। मतलब ये सारी जो कंटेंट आपको दिए गए हैं मेमोरी से रिलेटेड कि वो इन जो भी पोजीशन होगा 1s का वो कितने में होगा, 3 उसमें ही होगा, 3 लेफ्ट मोस्ट बिट में ही होगा, 2 रजिस्टर आपको दिए गए हैं। तो इस तरीके के मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, तो इस तरीके का जो मेमोरी होता है वो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होता है। क्या होता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होता है, जहाँ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। और उसको हम लोग जो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होता है उसको हम लोग एसोसिएटिव मेमोरी भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। तो एसोसिएटिव मेमोरी या फिर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है मैग्नेटिक डिस्क से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि फॉर अ मैग्नेटिक डिस्क, एक मैग्नेटिक डिस्क है विद अ कंसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स, उसमें जो ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक्स की बात की गई है। द सीक लेटेंसी इज नॉट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू सीक डिस्टेंस। जो सीक लेटेंसी है मतलब जो डिले टाइम है, ठीक है, रीड राइट करने का जो डिले टाइम होगा उसको हम लोग सीक बोलते हैं, सीक लेटेंसी। और उनका जो डिस्टेंस है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है, बोल रहा है क्या नहीं है, लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो क्यों नहीं होते हैं, बिकॉज जो आर्म स्टार्टिंग और स्टॉपिंग इनर्शिया है वो उसके कारण वहाँ पर वो लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा थ्योरी भी रखा है कि वेन एवर यू रीड राइट हेड मूव्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। अब जैसे जो रीड राइट हेड क्या होता है, तो जब हम डिस्क देखते हैं, आपने डायग्राम देखा होगा, तो एक बीच से ऐसे निकला रहता है, ठीक है, और इस तरीके से रहता है, ठीक। और ये क्या करता है, जहाँ भी उस ट्रैक को जाना रहता है, मतलब जब भी हमें कोई डेटा को एक्सेस या रीड करना रहता है तो हम इसके ये आर्म के ही थ्रू हम क्या करते हैं, उस तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रीड राइट का हेड बोलते हैं। तो जब ये एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाता है तो इट हैज़ टू फेस रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जो भी वो चेंज, हमें अगर कोई भी डेटा चाहिए तो ज़रूरी नहीं है वो एक ही ट्रैक में मिल जाए, हमें दूसरे ट्रैक में भी मूव करना पड़ेगा। तो वहाँ जो डिले होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसका टाइम लगता है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पीड और डायरेक्शन, उसकी स्पीड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो विच इज़ नथिंग बट द इनर्शिया। और इसे ही हम क्या कहते हैं, जो टाइम लगता है, रेजिस्टेंस लगता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में मूव होने के लिए, उसको इनर्शिया बोलते हैं। इसलिए ये जो है वो आर्म स्टार्टिंग और स्टॉपिंग जो होता है उसके कारण वो लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होते, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था। आर्म स्टार्टिंग और स्टॉपिंग इनर्शिया जो होगा वही इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला, मतलब कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें दिया गया है क्या, अच्छा बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, एनकोडर और डिकोडर की बात की गई है, ठीक है, एनकोडर और डिकोडर। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी डिकोडर डिवाइस से रिलेटेड था, जिसमें आपको इनपुट आउटपुट लाइंस बताना था, जो मैच द फॉलोइंग के उसमें था, फॉर्म में था, ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखा था। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बोल रहा है कि डिकोडर सपोज अ पैरेलल आर्बिटर, जो आर्बिट्री दिया गया वो हमें 5 बस का आर्बिटर दिया गया है। व्हाट विल बी द साइज ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर एंड डिकोडर। तो साइज़ क्या होगा उसका, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो जब ये 5 बस दिया है, ठीक, तो इसको हमें कितने बिट में लेना पड़ेगा, हम 2 के पावर 2 में नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या हो जाएगा 4 होगा, और हमें क्या बताना है 5, तो हम किसको लेंगे 3 को, ठीक है, 2 का पावर 3 लेंगे जो इजीली आ जाएगा उसमें 5। तो हमने लिया क्या 2 का पावर 3।
और ये किससे रिलेटेड होगा, एनकोडर। सबसे पहले हम एनकोडर का फाइंड करते हैं। तो एनकोडर के लिए हमें याद रखिएगा जो क्या काम करता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो जो इनपुट लाइन वो लेगा वो 2 का पावर n लाइन्स को लेगा और आउटपुट जो होगा वो n लाइन्स को लेगा, ठीक है। 2 का पावर n लाइन्स जो होंगे वो इनपुट लाइन होंगे और n जो लाइन होगा वो आउटपुट होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 2 का पावर 3 यानी कि 8 होगा और यहाँ पर n क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा क्या, एनकोडर की वैल्यू, ठीक है। डिकोडर जस्ट इसका अपोजिट होगा। डिकोडर किसकी बात करता है, इनपुट वो क्या लेगा, इनपुट वो लेगा n लाइन्स को, ठीक है, और आउटपुट हमें क्या कन्वर्ट करके देगा, जब वो देगा तो कितने में देगा, 2 का पावर n लाइन्स में देगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 × 8 होगा, ठीक है। तो क्या आने वाला है, ये हमें याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 × 3 जो कि एनकोडर के लिए रहेगा और 3 × 8 जो कि डिकोडर के लिए रहेगा। तो एक क्वेश्चन एनकोडर डिकोडर डिवाइस से इस तरीके का सब पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हमने देखा इससे पहले मैच द फॉलोइंग में कि आपको पूछ दिया जाएगा कि कितने इनपुट्स और कितने आउटपुट्स लाइन होते हैं, कितने कैसे हम निकालेंगे, तो ये आपको याद रखना है एनकोडर और डिकोडर के लिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो हमें पूछे गए थे किसमें, जून 2019 में, जैसे कि आपको दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने उस चीज़ का सल्यूशन भी लगा है, इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था वो सारे जून 2019 के थे। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। जो भी डाउट होंगे वो आप हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें ताकि हम उसका रिप्लाई कर सकें। और आज के वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।